कर रहा है। चलो देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है? स्टेटमेंट if a line passing through two sides of a triangle and parallel to the third side, if a line passing through two sides of a triangle and parallel to the third side, ये पीछे वाली लाइट बंद कर दो। line passing through two sides of a triangle and parallel to the third sides divides the two sides into equal ratios। क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? कि अगर कोई लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स में से पास हो रही हो, तीसरी साइड से पैरेलल हो, तीसरी साइड से कैसी हो? पैरेलल हो, तो वो उन दो साइड्स को, कि जिसमें से वो लाइन पास हो रही है, वो उनको क्या करेगी? इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। ठीक है, ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ए बी सी, लाइन को नाम दे देते हैं एल, और वो जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम नाम दे देते हैं डी और ई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लिखते हैं। क्या दिया है हमें? लाइन एल passes through sides AB and AC in triangle ABC and is parallel to the third side, parallel to the third side। line L intersect AB and AC in D and E रिस्पेक्टिवली। ये हमारा हो गया गिवन। ठीक है, अब टू प्रूव, क्या है? टू प्रूव। क्या लिखेंगे टू प्रूव में? तो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है, दैट मीन्स के एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? एई अपॉन ईसी। कंप्लीट। देन अब हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में थोड़ा सिस्टमेटिकली जाएंगे, तुम लोग को समझ में आ रहा हो तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखो प्रूफ में क्या करना है। सबसे पहले तो यहां से मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहा हूं जो परपेंडिकुलर है किससे? एडी से। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी थोड़ी देर बाद में पता चलेगा। ठीक है, यहां पर मैं नाम दे देता हूं इसको एम, ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है, सबसे पहले एक काम करते हैं। क्या काम करेंगे भाई? ड्रॉ ई एम परपेंडिकुलर टू एडी, ई एम परपेंडिकुलर टू एडी। सिमिलरली वही काम फिर से एक बार करते हैं। ठीक है, यहां इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। कंप्लीट, समझ में आया? ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है। तो ईएम परपेंडिकुलर, अब देखो यहां एक और चीज ड्रॉ करनी है वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, यहां पर अगर लिखना हो तो अपने हिसाब से लिख सकते हो, ज्वाइन बी एंड ई। नहीं लिखना हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? हमें फॉर्मूला पता है, क्या है भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ट्राइंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट।
अब देखो इस केस में हमें दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे, कौन कौन से? सबसे पहले तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल, कौन सा है? ट्राइंगल का नाम बताओ। ADE या फिर AED, जो भी बोलो। और उसके बाद BDE, ये नीचे वाला जो येलो कलर का ट्राइंगल है वो। ठीक है, अब देखो तो क्या हो जाएगा तो भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज इक्वल टू हाफ। चलो इस केस में बेस क्या होगा? सिर्फ ऊपर वाला ट्राइंगल जो हमारा ADE है उसकी बात कर रहा हूं मैं, तो बेस क्या होगा उसका? AD। और हाइट क्या होगी? EM। सिमिलरली फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, चलो हाफ, इसका बेस क्या होगा? BD। और हाइट क्या होगी? EM। क्यों बाहर की साइड है इसकी हाइट? तो मैंने बोला था, याद करो, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसकी हाइट हमेशा कहां आती है? ट्राइंगल के एक्सटीरियर में, बाहर की साइड उसका परपेंडिकुलर होता है, या फिर अल्टीट्यूड भी कहते हैं कभी कभी इसको। अब देखो हमें आंसर में क्या चाहिए? टू प्रूव में रेशियो चाहिए, तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, टेकिंग रेशियो ऑफ 1 एंड 2, क्या हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, क्या करेंगे? चलो इस तरफ रेशियो लिया है तो राइट साइड भी रेशियो लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा भाई? AD EM, उसके बाद हाफ BD, फिर से EM, ये दोनों कट आउट। ठीक है, और हाफ हाफ भी कट आउट, तो क्या हो जाएगा भाई? AD अपॉन BD लिखो या DB लिख दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने यहां DB लिखा हुआ है तो यहां BD कर देते हैं। हाँ क्या बेटा? AE किधर बेटा? नाम तो कोई भी दे सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो टेक्स्ट बुक में नाम दिए वही दो। कभी कभी क्या करेंगे ये लोग, मैं एक बात बताऊं तुम लोग को, देखो यहां ट्राइंगल PQR दे देंगे और यहां पर MN दे देंगे, तो क्या करोगे? समझा क्या बोल रहा हूं मैं? नाम कोई भी दे सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्टली ऐसा बोल देंगे कि भाई ट्राइंगल देयर इज अ ट्राइंगल PQR and line L is parallel to side BC and intersects PQ and PR in M and N, या X and Y, कुछ भी दे सकते हैं। और उसके बाद डायरेक्टली दे देंगे कि प्रूव दैट दिस अपन दिस इज दिस अपन दिस, ऐसा भी दे देते। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में जो दिया है वही नाम होते हैं, ऐसा नहीं होता। अपने हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो। मैं ABC दे रहा हूं इसलिए क्योंकि भाई जनरली ABC होता है, उसके हिसाब तुम लोग को कोई किसी को PQR और XYZ कंफर्टेबल लगे तो वो भी हो सकता है, किसी को अपना नाम कंफर्टेबल लगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया? असल में प्रोसेस सेम होनी चाहिए, जिस तरीके से प्रूव कर रहे हो ना वो सही होना चाहिए। नाम तो कोई भी दे सकते हो। ठीक है, डन। चलो देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BD। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। कंप्लीट? कोई डाउट यहां तक? सबको कंप्लीटली समझ में आ गया? इसको दे देते हैं नंबर 3, ये आगे जाके काम लगने वाला है इसलिए। ठीक है, अब जैसे एक साइड ली ना वैसे दूसरी साइड लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं और सिमिलरली इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे फिर? यहां पर नाम दे देते हैं N, ये भी परपेंडिकुलर है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? नाउ ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू
ए ई। चलो अब क्या होगा, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। देखो ट्राइंगल सेम है यहां और फर्स्ट में, और अभी मैं जो लिख रहा हूं दोनों ट्राइंगल सेम है, लेकिन अब बेस और हाइट हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, बेस और हाइट चेंज करेंगे, दैट मींस कि अब क्या होगा, इसमें बेस क्या होगा इस केस में, अब बोलो ए ई। ठीक है, तो हाफ ए ई मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, डीएन। इसको दे देते हैं नंबर 4। अब सिमिलरली ये जो ब्लू लाइन से ज्वाइन किया है वो वाला ट्राइंगल चेक करो, कौन सा ट्राइंगल है वो। ठीक है, पूरा ही ब्लू कर देते हैं इसको, रुको तो और सही से समझ में आएगा। ठीक है, तो कौन सा ट्राइंगल है, हाँ सीडीई या डीसीई कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जनरली अल्फाबेटिकली जाओ तो अच्छा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फिर भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई हाफ। चलो इसका बेस क्या होगा, ईसी मल्टीप्लाई बाय क्या है उसका परपेंडिकुलर, अबे बोलो डीएन, जिसमें तुम लोग का नंबर आया ना वो। ठीक है, तो डीएन। अब सेम आंसर में क्या चाहिए हमें, रेशियो, तो यहां भी हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे। तो क्या करेंगे, टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 4 एंड 5। चलो ले लो रेशियो, क्या हो जाएगा भाई, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई इज इक्वल टू हाफ एई डीएन हाफ ईसी डीएन। ठीक है, ये डीएन डीएन क्या हो गए, कैंसल, ये हाफ हाफ भी क्या हो गया, कैंसल। अब बचा क्या हमारे पास, ए अपॉन ईसी। तो अब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल सीडीई, इसको दे देते हैं नंबर 6। ठीक है, अब देखो चेक करो, जो तुम लोग को चाहिए था वो इक्वल टू की राइट साइड पर आ गया है, ये रहा। हमें चाहिए था एडी अपन बीडी इज इक्वल टू एई अपन ईसी, दोनों इक्वल दिखाने हैं। अब दोनों को इक्वल दिखाने का हमारे पास एक ही रास्ता है, कौन सा, बोलो। अगर इन दोनों को इक्वल दिखाना है, मींस के इक्वल टू की राइट साइड को इक्वल दिखाना है, तो क्या कर सकते हैं हम, इक्वल टू की लेफ्ट साइड को कैसे भी करके क्या कर दो, इक्वल करो। ठीक है, अब इक्वल करना है तो इसका एक रास्ता है हमारे पास, देखो ये तो एडी एडी तो सेम ही है ऊपर, ठीक है ना, ये दोनों डिफरेंट है, यहां बीडी है और यहां क्या है, सीडी है, ये दोनों कैसे हैं, डिफरेंट। अब इनको कैसे भी करके सेम करना है। तो एक बात तुम लोग को याद रखनी है, ये 9th स्टैंडर्ड में पहले एक चैप्टर था, अब नहीं है, निकल गया है। ठीक है, उसमें थियरम था, क्या थियरम था वो तुम लोग को समझा रहा हूं। देखो जो एक तो ये पूरा नीचे, अब तुम लोग ये नीचे वाले दो ट्राइंगल ही देखने हैं, कौन सा, एक तो ये रहा बीडीई और सीडीई। ठीक है, जो ट्राइंगल सेम बेस पर हो, देखो इनका एक बेस कॉमन है ये रहा, और दो पैरेलल्स के बीच में हो, दो कॉमन पैरेलल्स के बीच में हो, और बेस कैसा हो दोनों का सेम, तो उन दोनों के एरियाज कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो अब ट्राइंगल बीडीई और सीडीई दोनों देखो डीई पर है, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, तो दोनों के एरिया कैसे होंगे, सेम होंगे। अब दोनों के एरिया सेम है, दैट मींस कि एरिया ऑफ बीडीई और एरिया ऑफ सीडीई कैसे हो गए, सेम। तो अब यहां पर लिखेंगे, देखो ना, इसका रीजन क्या है भाई, ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पेयर्स ऑफ पैरेलल्स। सही है, ठीक है। अब इसको हम नाम, इसको दे देते हैं नंबर
7 कंप्लीट। समझ में आ गया। अब देखो चेक करो तुम लोग की समझ के लिए, ठीक है। अब यहां मैं CDE की जगह BDE लिखूं दूंगा तो चलेगा? बोलो हाँ या ना। ऐसा करना नहीं है एग्जाम में, जस्ट तुम लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए काम कर रहा हूं मैं। तो अब तुम लोग चेक करो, देखो इक्वल टू की राइट राइट साइड कैसी है, अरे इक्वल टू की लेफ्ट लेफ्ट साइड कैसी है, तो राइट राइट भी कैसी होगी, सेम होगी। देखो चेक करो, ये BDE है, ये BDE, AD और AD, ठीक है कंप्लीट। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7। इक्वेशन 3, 6 एंड 7 क्या लिख सकते हैं हम भाई, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमारा क्या हो गया आंसर। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे बॉक्स करके, हेंस प्रूव। ये तुम लोग का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। ओके देन, समझ में आया सबको? बोलो हाँ या ना। स्टॉप कर दे बेटा और फिर से ऑन कर देना।